FC बार्सिलोना मोर देन अ क्लब, यही टाइटल के साथ नवाजा जाता है यहाँ पर जब भी हम बार्सिलोना की बात करते हैं। बार्सिलोना इज नोन टू रिस्पेक्ट देयर लेजेंड्स, बार्सिलोना इज नोन टू रिस्पेक्ट द फैंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बार्सिलोना इज नोन कि भाई ये फुटबॉल क्लब ना एक फैमिली की तरह बनकर रहता है। लेकिन इस फैमिली में दरार पड़ चुकी है, इस फैमिली में आजकल कोई भी चीज़ फैमिली जैसी लग नहीं रही है। और यहाँ पर एक वक्त था जब यहाँ पर बार्सिलोना का नाम जब हमारे कानों में पड़ता था ना, तो हमारे कानों में सबसे पहली बात आती थी भाई कि ये वो क्लब है जो कि एक आपको इमेज प्रेजेंट करता है कि कैसे क्लब को रन किया जाना चाहिए। द लाइक्स ऑफ शावी, इनिएस्टा, मेसी, पिके, सर्जियो बुस्केट्स, पेड्रो, ये सारे प्लेयर्स आपके ला मासिया अकेडमी से उठकर आते थे और बार्सिलोना को ना सिर्फ एक डोमेस्टिक फोर्स बल्कि यूरोपियन फोर्स बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। मैनेजर्स लाइक अगर आप देखोगे यहाँ पर योहान क्राइफ, देन पेप ग्वार्डियोला, और उसके बाद इतने सारे आपके मैनेजर्स आए हैं। लेकिन आज एक ऐसा वक्त है जहाँ पर बार्सिलोना को अपना मैनेजर नहीं पता है, बार्सिलोना को ये नहीं पता है कि अगले सीजन में जाते में यहाँ पर उनके पास क्या टीम होने वाली है, उनको कौन सा मैनेजर कोच करने वाला है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन कौन से प्लेयर्स जो अभी क्लब में मौजूद हैं वो अगले सीजन में जाते में यहाँ पर क्लब का पार्ट रहने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप मैड्रिड को देखोगे, मैड्रिड को अपना पूरा फ्यूचर सिक्योर होता दिख रहा है। कामाविंगा आ चुका है यहाँ पर, आप अगर देखोगे तो उनके पास ऑलरेडी चुआमेनी है, आपके पास जूड बेलिंगम है, विनीशियस जूनियर, रॉड्रिगो, और अभी उन्होंने नया प्लेयर अपना एंड्रिक ऑलरेडी साइन कर लिया है। और अब सबसे बड़ी उनकी साइड में इंक्लूजन होने जा रही है आपके किलियन एम्बापे की। इन सब के बीच में यहाँ पर FC बार्सिलोना को जब अपना गेम, अपना जो मैनेजमेंट गेम था वो अब करना था, वहाँ पर उनका पूरा मैनेजमेंट लेवल तहस नहस हो चुका है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है दैट शावी हैज़ बीन सैक्ड बाय FC बार्सिलोना's प्रेसिडेंट जुआन लपोर्ता। और ये सब चीज़ें शुरू हुई यहाँ पर जब शावी ने आकर पब्लिकली जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी क्लब की वो दुनिया के सामने रख दी। बहुत हद तक आप लोग बोलोगे कि वो चीज़ गलत थी, आपको ऐसे पब्लिकली आकर वो चीज़ें एड्रेस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन एक ऐसा मैनेजर जिसके ऊपर तलवार लटकाई जा रही थी हर एक फेलियर की, हर एक कंपटीशन से एलिमिनेशन की, उसको अपने सामने अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना था। और उसने जो हाले आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका बयां करके रख दिया आपके सामने पूरा काला चिट्ठा। और वो चीज़ें जो एक फॉल्स होप आपके युआन लपोर्ता FC बार्सिलोना के फैन बेस के सामने बार बार रखने की कोशिश कर रहे थे, वो एक्सपोज हो चुकी है। दिस क्लब दैट वाज सपोज टू बी द लीडिंग फिगर ऑफ ला लीगा, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग फिगर ऑफ, आप बोलोगे यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल, इज इन ट्रेंचेस राइट नाउ। ट्रेंचेस नॉट इन सेंस कि उनके पास ट्रॉफी नहीं दिखाने को, लास्ट ईयर भी दे डिड क्वाइट वेल, बट एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात की जाए, अगर यहाँ पर बात की जाए जो उनकी हेरिटेज रही है, क्या वो अभी इस वक्त पर वो रिफ्लेक्ट हो रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शावी के बाद अगला मैनेजर कौन होगा इस पर तो चर्चा चल रही है, लेकिन अब नाम निकल के जो आ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम और सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऊपर चढ़ता हुआ नाम है आपके हांसी फ्लिक का। अब शावी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपने रैंडमली मार्केट से उठाया था और उसने आपने उसको मैनेजर बना दिया था। शावी इज़ योर लेजेंड, वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स एवर टू ग्रेस द गेम 21st सेंचुरी के, आपके ट्रेबल विनिंग टीम के कैप्टन भी थे 2015 वाली टीम के। तो यहाँ पर किसी भी तौर पर आप शावी को एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक ऑर्डिनरी प्लेयर के तौर पे प्रोजेक्ट करके लेके नहीं आए थे। ही वॉज योर लेजेंड एंड ही डिड क्वाइट अ डिसेंट जॉब। उसने अपने पहले फुल सीजन में यहाँ पर आपको 2 ट्रॉफीज जिताई। यहाँ पर इतने साल के बाद आपका चैंपियंस लीग का जो सूखा था वो खत्म करके आपको क्वार्टर फाइनल तक लेकर गया। और इफ इट वॉजंट फॉर योर प्लेयर्स मिस्टेक तो यहाँ पर शायद FC बार्सिलोना आपके सेमीफाइनल में भी पहुँच चुकी होती। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा जो फैक्टर है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है आपका कि अब शावी के बाद अगला मैनेजर जो भी आएगा वो फाइनेंशियल सिचुएशन को किस तरीके से एड्रेस करता है। वो यहाँ पर जुआन लपोर्ता की जो पॉलिटिक्स है, ये जो आपके डेको की जो पॉलिटिक्स है उसको किस तरीके से हैंडल करता है। यहाँ पर अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो शावियर हर्नांडिस ने अपनी जो स्टैंडिंग सैलरी थी, जो आपकी रिमेनिंग सैलरी थी, उसको भी लेट गो कर दिया है। भाई आज की इस मतलबी दुनिया में, आज की इस मनी ओरिएंटेड दुनिया में आपको कौन सा ऐसा इंसान मिल रहा है जो कि अपनी सैलरी छोड़ने को तैयार है? बट दैट इज़ व्हाट शावी हैज़ बीन डूइंग फॉर सो लॉन्ग। इतने कम सैलरी पैकेज पर यहाँ पर उन्होंने अपना जो टेन्योर था वो बिताया है, और उसके बावजूद यहाँ पर FC बार्सिलोना की मैनेजमेंट ने उनको प्रोटेक्ट करने की बजाय, उनको रिस्पेक्ट के साथ विदा करने की बजाय उनको पब्लिकली यहाँ पर बस के अंडर थ्रो कर दिया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे युआन लपोर्ता ने मैनेजमेंट अपने सेकेंड टेन्योर में बहुत सारी गलतियाँ की, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी गलती की है वो आपके डेको को हायरार्की लेवल पर इंक्लूड करने की है। यहाँ पर आपके एलेमेनी थे, आपके जॉर्डी क्राइफ थे, वो सारे लोग क्लब को अच्छे से हैंडल कर रहे थे, उस लेवल पर नहीं बल्कि तब भी थोड़े से डिसेंट लेवल पे हैंडल कर रहे थे।
लेकिन डेको के आने के बाद एक बहुत ही ज़्यादा आप बोलोगे नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है अभी पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर, पूरी हायरार्की लेवल के आपके अंदर। एंड यहाँ पर आपको याद होगा विलेरियल वाला जो गेम था जो कि बार्सिलोना हार गई थी, उस मैच के बाद शावी ने आकर पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टे एट FC बार्सिलोना, बार्सिलोना डिजर्व्स अ बेटर मैनेजर। लेकिन फिर उसके बाद लगातार मैचेस जीतती चली गई बार्सिलोना, और वो जो सेंटीमेंट था अराउंड शावी वो चेंज हो गया। और योहान लपोर्ता ने यहाँ पर आकर खुद शावी से रिक्वेस्ट की कि आप अपना जो कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी साल है उसको फुलफिल करें और उसके बाद क्लब छोड़ के जाएं, तो क्लब एक बेटर सिचुएशन में पहुंच जाएगा और उसके बाद जो अगला मैनेजर आएगा उसको फाइनेंशियल एंड पर हम थोड़ा हेल्प कर पाएंगे। तो एज यू ऑल नो शावी लव्स FC बार्सिलोना सो मच, उन्होंने यहाँ पर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। और ये तब हुआ था जब बार्सिलोना आपकी चैंपियंस लीग से एलिमिनेट हो गई थी PSG के हाथों। और सोचो मतलब फिर 3 हफ्ते के अंदर ही सिचुएशन इतना ड्रास्टिक टर्न ऑफ इवेंट्स का एक मोड़ लेती है कि उसके बाद यहाँ पर अब शावी अलविदा बोलने वाले हैं आपके FC बार्सिलोना के स्क्वाड को। देखो ये चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं, हो सकता है बार्सिलोना का फ्यूचर शावी के बिना बहुत ब्राइट हो, क्योंकि शावी कोई इतने प्रूवन नेम नहीं थे मैनेजमेंट में जहाँ पर इतने बड़े क्लब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी जल्दी उनके कंधों पर जो डाली गई वो उस पर खरे उतर पाए हों। लेकिन उन्होंने एक लीग टाइटल डिलीवर किया, उन्होंने सुपर कोपा दे स्पेनिया का टाइटल डिलीवर किया, और यहाँ पर उन्होंने बड़ी परेशानी भी दी आपकी रियल मैड्रिड को। यूरोप में 2 साल लगातार एलिमिनेट होकर यूरोपा ज़रूर खेलने गए, लेकिन इस सीज़न में आते में चेंजेस दिखे आपको, पॉजिटिव चेंजेस दिखे, और बहुत टाइम के बाद यहाँ पर FC बार्सिलोना चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल राउंड तक पहुँच के गई। बट यहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी हैं उसके बाद यहाँ पर आप किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि बार्सिलोना का जो इंटरनल अभी एक माहौल है वो पॉजिटिव है। यहाँ पर योहान लपोर्ता जिस तरीके से बार्सिलोना की फैन बेस को यहाँ पर एक झूठा दिलासा देने की कोशिश करते आ रहे इतने टाइम से, वो अब सबके सामने आ चुका है। तो फैंस उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे उस लेवल पे जिस लेवल पर अभी तक भरोसा जताया जा रहा था उनके ऊपर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप बोलोगे कि बहुत सारे प्लेयर्स का करियर अब यहाँ पर डिसाइड हो सकता है। बार्सिलोना का जो अभी फाइनेंशियल हाल है उससे निकलने के लिए उनको अपने मेन प्लेयर्स कुछ बेचने पड़ेंगे, जैसे कि रोनाल्ड अराहो का नाम आ रहा है कि आपकी बायर्न म्यूनिख इंटरेस्टेड है, आपकी यहाँ पर एस्टन विला तक का नाम जोड़ा जा रहा है आपके रोनाल्ड अराहो के नाम से। एंड यूनाइटेड डेफिनेटली लर्किंग ऑन दिस अपॉर्चुनिटी कि अगर रोनाल्ड अराहो को बेचा जाता है तो शायद हम लेकर आने की कोशिश करें। उसके अलावा यहाँ पर आप फ्रेंकी डियोंग के केस में भी अब थोड़ा सा तनाव बढ़ता देख रहे हो, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग अपना फ्यूचर कमिट करने को तैयार नहीं है FC बार्सिलोना के साथ। वो चाहे बहुत बड़ी बड़ी बातें करे आकर मीडिया के सामने दैट आई वांट टू प्ले फॉर FC बार्सिलोना इज माय होम, बट एट द सेम टाइम, इसीलिए मैंने बोला कि आज की डेट में जहाँ पर मनी मैटर्स वहाँ पर शावियर हर्नांडेस अपना जो विद स्टेंड पेमेंट है वो छोड़ने को तैयार है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी एक मिसाल आपकी सामने बयां करता है कि हाउ मच शावी लव्स दिस क्लब, हाउ मच शावी वांट्स दिस क्लब्स टू सक्सीड। और यही एक रीज़न है कि क्यों यहाँ पर अब शावियर हर्नांडेस को बली का बकरा बनाया जा रहा है। मेरे ख्याल में डेको का क्लब में रहना आपके बार्सिलोना क्लब के लिए किसी भी तौर पर मददगार साबित नहीं हो रहा है। अगर चीज़ें सुधरती हैं, अगर चीज़ें इंप्रूव होती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा आप बोलोगे माहौल में चेंज होगा। लेकिन अगली साल में जहाँ पर रियल मैड्रिड इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर उतरेगी, अगली साल में जहाँ पर रियल मैड्रिड प्रोबेबल यूरोपियन डबल करके आएगी, वहाँ पर FC बार्सिलोना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जो भी नया मैनेजर लेकर आएंगे वो ला मासिया के जो आपके ग्रेजुएट्स हैं, फर्मिन लोपेज, गावी, आपके यहाँ पर देन आपके लामीन यमाल, इन सबको किस तरीके से यूज़ करेगी, कुबारसी वगैरह को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े नाम वाले प्लेयर्स हैं उनका फ्यूचर किस तरीके से डिसाइड होगा। बट दिस इज़ अ ब्लैक अनदर ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ FC बार्सिलोना, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि शावी को सैक करके ब्लैक चैप्टर ऐड हुआ है, लेकिन द मैनर इन विच दिस सिचुएशन हैज़ बीन हैंडल्ड बाय द क्लब, हैंडल्ड बाय योहान लपोर्ता द प्रेसिडेंट ऑफ FC बार्सिलोना, इज़ अटरली डिसग्रेसफुल। एंड आई डोंट थिंक कि शावी को यहाँ पर डिजर्वेड फेयरवेल और डिजर्वेड तरीके से यहाँ पर गुड बाय बोलने का मौका दिया गया है FC बार्सिलोना मैनेजमेंट के एंड से। आप बार्सिलोना फैंस का क्या रिएक्शन है इस पर, वो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा। जुड़ते रहिए हमारे साथ ऐसे ही रेगुलर डिस्कशंस के लिए। एंड डेफिनेटली यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि अब हांसी फ्लिक आकर इस तितर बितर बार्सिलोना स्क्वाड और इस मिसमैनेज बार्सिलोना हायरार्की के साथ काम किस तरीके से कर पाते हैं। बाकी ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।